चलिए टास्क के माध्यम से जो दिया गया था आज उसको पूछ लेते हैं। उसके बाद आज कार्य और ऊर्जा चैप्टर का पूछ रहे हैं साइंस में, ठीक है। तो बताइएगा आप लोग, कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल। कार्य और ऊर्जा का मात्रक दोनों बराबर होता है, जूल होता है, ठीक। आगे बताइएगा, वर्क बराबर क्या होगा? W बराबर F गुना FS कॉस्ट थीटा, ठीक। आगे बताइएगा, कार्य का बीमीय सूत्र क्या होगा? ML/T स्क्वायर ML स्क्वायर T इनवर्स 2, ठीक। चलिए आगे बताइएगा, घर्षण द्वारा किया गया, घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक है। आगे बताइएगा, जब किसी गतिशील गाड़ी पर ब्रेक लगाया जाता है तो अवरोधक बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। बताइएगा, m द्रव्यमान के पिंड को पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा? mgh, ठीक है। स्थिति ऊर्जा का सूत्र यही होता है, mgh। चलिए आगे बताइएगा, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। और कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति और फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर W/T। ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है? सूर्य है, ठीक है। हम ऊर्जा को कहां से प्राप्त कर सकते हैं? ऑप्शन सुनिएगा आप लोग, ज्वार भाटा से, पृथ्वी की आंतरिक भागों से, परमाणु नाभिक से, कि सभी से? सभी से हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा, कार्य का SI मात्रक वही होता है जो किसका होता है? ऊर्जा का होता है। कार्य ऊर्जा का मतलब क्या होता है? समान होता है, दोनों का जूल ही होता है। चलिए आगे बताइएगा, निम्नलिखित में से किसका बीमीय सूत्र समान होता है? ऑप्शन सुनिएगा आप लोग, विस्थापन, कोणीय विस्थापन, संवेग आवेग, बलाघूर्ण और कार्य, बलाघूर्ण और जड़त्व, बलाघूर्ण और कार्य, दोनों का क्या होता है? बीमीय सूत्र समान होता है। चलिए आगे बताइएगा, किसी वस्तु में उसके गति के कारण निहित ऊर्जा क्या कहेंगे? उसको कहेंगे गतिज ऊर्जा। आज स्थिति कारण क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है। V चाल से चल रही m द्रव्यमान की वस्तु के पास कितनी ऊर्जा होगी? V चाल से चल रही है, गतिशील है वस्तु, क्या हो जाएगा? हाफ mv स्क्वायर। गति ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। वस्तु की चाल बढ़ने से गति ऊर्जा क्या होगा? V का मान बढ़ा देंगे तो गति ऊर्जा क्या होगा? उसका बढ़ जाएगा, कि V स्क्वायर होता है, दोनों समानुपाती होता है। चलिए ठीक है। अगर वस्तु की चाल को 4 गुना कर दिया जाए तो उसकी गति ऊर्जा क्या हो जाएगा? 16 स्क्वायर होता है, क्या हो जाएगा? 16 गुना हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा, गति ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होगा? हाफ mv स्क्वायर। एक और फॉर्मूला होता है P स्क्वायर बटा 2m। यहाँ पर P हो जाएगा मोमेंटम, हो जाएगा संवेग। चलिए आगे बताइएगा, कार्य ऊर्जा सिद्धांत में कार्य किसके बराबर होता है? गति ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होता है। बताइएगा आगे, किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति या विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? स्थिति ऊर्जा हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा, जमीन पर रखी वस्तु को उठाने के लिए न्यूनतम कितने बल की आवश्यकता होगी? वस्तु के भार से थोड़ा ज्यादा। मान लीजिए 5 kg का कोई वस्तु है, ठीक है, भार को इसे न्यूटन मापते हैं, 5 न्यूटन कोई वस्तु है, उससे थोड़ा अधिक लेंगे तब तो उठ पाएगा ऊपर। चलिए आगे बताइएगा, m द्रव्यमान के वस्तु को जमीन से h ऊंचाई तक ले जाने के लिए गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कितना कार्य करना पड़ेगा? mgh, ठीक है। आगे बताइएगा, वस्तु की स्थितिज ऊर्जा पथों पर निर्भर करता है या नहीं करता है? नहीं करता है। पथ से उसको कोई मतलब नहीं। चलिए आगे बताइएगा, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा विद्यमान नहीं है? किसमें गति ऊर्जा नहीं है ये बताना है आप लोग को। लुढ़कता हुआ पत्थर होगा इसमें? नहीं
होगा। बढ़ता हुआ जहाज, जहाज बह रहा गति में है। गिरता हुआ नारियल, गतिज ऊर्जा है। उठाया हुआ हथौड़ा, ऊर्जा होगा, स्थितिज ऊर्जा होगा। चलिए आगे बताइएगा, निम्नलिखित में से किस में स्थितिज ऊर्जा विद्यमान है? चाबी भरा हुआ खिलौना, तनी हुई डोरी वाला धनुष, ठीक है, खींची हुई रबर बैंड, इनमें से सभी आ जाएगा। सभी में कौन सी ऊर्जा है? ऊर्जा। चलिए आगे बताइएगा, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों का योग क्या कहलाता है? यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी बराबर पोटेंशियल एनर्जी। आगे बताइएगा, कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। P बराबर W बटा T। किसी किए गए कार्य की गति को कौन मापता है? किए गए कार्य की गति को शक्ति मापता है। चलिए ठीक है, आगे बताइएगा, शक्ति बराबर फॉर्मूला क्या होगा? कार्य बटा समय हो जाएगा। बताइएगा, इनमें से कौन सी शक्ति का मात्रक है? ऑप्शन सुनिएगा, वाट, किलोवाट, मेगावाट या सभी हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा, KWH किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? ऊर्जा की इकाई है। ऊर्जा की इकाई है। आगे बताइएगा, 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट, इसको कितना जूल कहेंगे? 1 यूनिट में कितना जूल होता है? 3.6 के पावर 6 जूल होता है। चलिए आगे बताइएगा, 1 किलोग्राम बल में 1 kgf, ठीक है, इसमें कितना न्यूटन होगा? 9.8 न्यूटन होगा। चलिए ठीक है, आगे बताइएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है? 1.6 के पावर -19। ठीक है, ऋणात्मक कार्य वस्तु की गति को डैश कर देता है, धीमा या तेज? धीमा कर देता है। ऋणात्मक कार्य होगा तो धीमा कर देगा। चलिए ठीक है, आगे बताइएगा, कार्य ऊर्जा परिमेय के अनुसार किसी बल द्वारा किया गया कार्य डैश में परिवर्तन के बराबर होता है? स्थिति ऊर्जा या गति ऊर्जा? गति ऊर्जा हो जाएगा। चलिए P बराबर दिया हुआ है, P बराबर बल गुना क्या हो जाएगा? वेग हो जाएगा। बल गुना वेग हो जाएगा। शक्ति बराबर 1 किलोवाट में कितना वाट होगा? 1000 किलो का मतलब 1000 वाट। ठीक है, एक अश्व शक्ति कितने वाट? 746 वाट। ठीक है, डायनमो जो होता है किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? यांत्रिक को विद्युत, और मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा। चलिए ठीक है, आगे बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल मात्रक नहीं है? ठीक है, समय, संवेग, विद्युत धारा और ज्योति तीव्रता। संवेग क्या है? मूल मात्रक नहीं है। चलिए आगे बताइएगा, ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है। रेडियन और क्या जो है, रेडियन और डैश संपूरक मात्रक है। रेडियन दोनों क्या कम्प्लीमेंट्री यूनिट। चलिए आगे बताइएगा, MKS पद्धति में, ठीक है, MKS पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा? किलोग्राम। दूरी का सबसे बड़ा यूनिट क्या होगा? पारसेक। और पारसेक किसका? दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष भी क्या है? दूरी का मात्रक। इस सबसे खगोलीय दूरी मापते हैं, आकाशीय पिंड के बीच की दूरी, बहुत बड़ा लंबाई जो होगा उसको मापते हैं। आगे बताइएगा, किया गया कार्य अधिकतम तब होगा जब बल की दिशा विस्थापन की दिशा में क्या हो? एक समान। बल और विस्थापन क्या हो? दोनों एक ही दिशा में हो तो किया गया कार्य सबसे अधिक होगा। चलिए, ये जो है साइंस का कार्य, ऊर्जा और शक्ति तीनों चैप्टर जो था इसमें खत्म हो गया। करंट अफेयर में दिया गया था आप लोग को, मोदी मंत्रिमंडल तीसरी बार जो बने हैं प्रधानमंत्री, तो बताइएगा
भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। ये गुजरात से बने थे, ठीक है, गुजरात से हैं और 14वें प्रधानमंत्री। कितनी लोकसभा के हैं ये? 18वीं लोकसभा, ठीक है। तीसरी बार पीएम बने हैं। और कहाँ से ये एमपी थे? वाराणसी। इनका घर गुजरात है लेकिन वाराणसी से एमपी बने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। इनके अंदर में कुछ विभाग है, देखिए सुन लीजिए आप लोग। परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग और सभी जो है नीतिगत मुद्दा जितना होता है सब इन्हीं के अंदर आता है, ठीक है। कार्मिक लोक शिकायत हो गया, पेंशन मंत्रालय हो गया, ये सब आ जाएगा। आगे बताइएगा रक्षा मंत्री कौन है अभी? राजनाथ सिंह, डिफेंस मिनिस्टर। आगे बताइएगा गृह मंत्री कौन है? सहकारिता मंत्री अमित शाह, ठीक है, अमित शाह ही है। आगे बताइएगा सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, नितिन जयराम गडकरी, महाराष्ट्र से है ये। आगे बताइएगा वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण, ठीक है। विदेश मंत्री कौन है? सुब्रमण्यम जयशंकर, ठीक है, एस जयशंकर इनको बोलते हैं शॉर्ट में। आगे बताइएगा शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान, बहुत दिन से है ये भी। बताइएगा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल। रेल मंत्री कौन है अभी? अश्विनी वैष्णव। सूचना एवं प्रसारण मंत्री, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रौद्योगिकी मंत्री चलिए आगे बताइएगा पर्यावरण एवं जलवायु मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जो है। बताइएगा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी। गैस बनता है ना पूरी पे। चलिए आगे बताइएगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा, ठीक है। इनका पूरा नाम क्या है? जगत प्रकाश नड्डा। इन्हीं के पास एक ठोर मंत्रालय है, रसायन एवं उर्वरक मंत्री। चलिए पहले ये जो थे से बीजेपी के अध्यक्ष थे और पार्टी अध्यक्ष थे। आगे बताइएगा कृषि एवं किसान मंत्रालय किनके पास है? मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे मामा जी कहते हैं शिवराज सिंह चौहान। ग्रामीण विकास मंत्री भी यही है, इनको मामा के नाम से फेमस है, शिवराज सिंह चौहान। चलिए आगे बताइएगा आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर। ऊर्जा मंत्री भी यही है। आगे बताइएगा भारी उद्योग मंत्री एच.डी. कुमार स्वामी। आगे बताइएगा बिहार से ही है ये सूक्ष्म एवं लघु और मध्यम उद्योग मंत्री MSME मिनिस्ट्री इनके पास है श्री जीतन राम मांझी जी। इनके पार्टी क्या नाम है? हम हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, ठीक है, क्योंकि पार्टी का नाम भी पूछ लेता है। आगे बताइएगा पंचायती राज मंत्री कौन है? ललन सिंह। इनका नाम क्या है? राजीव रंजन, ठीक है। इनका नाम क्या है? राजीव रंजन सिंह। उर्फ में नाम क्या है? ललन सिंह, ठीक है। मत्स्य एवं पशुपालन और डेयरी मंत्री यही है रवि रंजन उर्फ ललन सिंह, जदयू पार्टी। चलिए ठीक है। आगे बताइएगा पतन और पोत परिवहन एवं जल मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। चलिए आगे बताइएगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, ठीक है। आगे बताइएगा नगर विमानन मंत्री मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन श्री राम मोहन नायडू। आगे बताइएगा जनजातीय कार्य मंत्री श्री जुड़ेल उराव। आगे बताइएगा खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान है। किस पार्टी से है ये? बीजेपी है। लोजपा गठबंधन में है, लोजपा है, लोक जनशक्ति पार्टी। 5 से 5 सीट, ठीक है। रामविलास पासवान की पार्टी था, ये मर गए तब इनका पुत्र संभाल रहे हैं। आगे बताइएगा जल शक्ति मंत्री CR पाटिल है। आगे बताइएगा उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी। आगे बताइएगा वस्त्र मंत्री हाई ब्रांड नेता है ये बीजेपी का। आगे बताइएगा संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है। संचार एवं पूर्वोत्तर विकास मंत्री, पूर्वोत्तर राज्य जितना भी है उन सब के विकास के लिए मंत्री है।
आगे बताइएगा संस्कृति मंत्री एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। आगे बताइएगा संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू। ठीक है। अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू। ठीक है। आगे बताइएगा श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया। रोजगार मिलता है तो लोग सुख रहता है, सुखी में रहता है। मनसुख मंडाविया। चलिए आगे बताइएगा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री मनसुख मंडाविया। खेल मंत्री एक वो भी ना सुरेंद्र बिहार का चलिए आगे बताइएगा महिला एवं विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी यादव। चलिए आगे बताइएगा कोयला मंत्री किशन रेड्डी। खान मंत्री कोयला और खान दोनों यही है, किशन रेड्डी। चलिए हो गया ये 30 गो मंत्रिमंडल था। चलिए ज्योग्राफी में था जलप्रपात और झीलें। ठीक है। ज्योग्राफी में क्या था? जलप्रपात और झीलें। तो पूछते हैं इससे आप लोग बताइएगा कर्नाटक में गोकर्ण जलप्रपात जो है किस नदी पर है? घाट प्रभा नदी पर है। ठीक है। घाट प्रभा नदी पर है। आगे बताइएगा हुंड्रू जलप्रपात जो है झारखंड में किस नदी पर है? स्वर्णरेखा नदी पर। आगे बताइएगा जोग जलप्रपात जो है जोग गरसप्पा जलप्रपात किस नदी पर है? शरावती नदी पर। चिल्का झील किस राज्य में है? उड़ीसा में। तटीय झील है ये लेगून है। ठीक है। खारा पानी। चलिए ठीक है। आगे बताइएगा नियाग्रा जलप्रपात जो है इसको और किस नाम से जानते हैं? भारत का नियाग्रा जलप्रपात की संज्ञा किस नदी मतलब किस जलप्रपात को दिया गया है? चित्रकूट जलप्रपात। भारत का जो चित्रकूट जलप्रपात जो छत्तीसगढ़ का है इसको नियाग्रा जलप्रपात की संज्ञा दिया गया है। आगे बताइएगा भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? मानव द्वारा बनाया हुआ गोविंद वल्लभ। चलिए आगे बताइएगा आप लोग दूध सागर जलप्रपात कहाँ पे है? ये मांडवी हो गया गोवा। मांडवी नदी में है गोवा में। इसका झरना जो होता है जलप्रपात जो है जब निकलता है तो दूध किसी का धार रहता है इसका दूध सागर का। दिखाए थे एक दिन। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? धुआंधार मध्य प्रदेश में है। चंबल नदी। आगे बताइएगा शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। किस राज्य में है? कर्नाटक में है। कपिल धारा किस नदी पर है? कपिल धारा नर्मदा नदी पर। ठीक है। कहाँ है ये? मध्य प्रदेश में। चलिए आगे बताइएगा चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है? चंबल नदी। चुलिया कहाँ है? चंबल नदी पर। किस राज्य में है? राजस्थान। आगे बताइएगा अमृत धारा और देव धारा हंसदेव नदी पर है छत्तीसगढ़ में। ठीक ना। छत्तीसगढ़ का जिला है ना कोरिया वहाँ पे है। ठीक है। हंसदेव नदी। आगे बताइएगा कपिल धारा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश नर्मदा नदी। ठीक है। चलिए आगे बताइएगा फुलहर झील किस राज्य में है? फुलहर झील यूपी में। बहुत अच्छा एक क्वेश्चन पूछा हुआ है किसी परीक्षा में। आगे बताइएगा सात ताल झील किस नदी पर है? सात ताल झील जो है उत्तराखंड राज्य में नदी बोला गया था उसे उत्तराखंड राज्य में। आगे बताइएगा पुलिकट झील किस राज्य में है? तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश दोनों की सीमा पर ही। आगे बताइएगा बेम्बा नाड झील किस राज्य में है? केरल में। सांभर झील डिडवाना झील कोलेरू झील आंध्र प्रदेश। रूपकुंड झील उत्तराखंड में हो जाएगा। आगे बताइएगा नागिन झील लोनार झील महाराष्ट्र में। लोनार कहाँ है? उल्कापिंड से बना है। उल्कापिंड गिरा था वहीं गड्ढा कर दिया वहीं झील बन गया क्रेटर के द्वारा बना था ये। आगे बताइएगा पेरियार झील कहाँ है? केरल में। सूर्य कुंड हरियाणा में है। सूर्य कुंड मेला भी लगता है वहीं फरीदाबाद हरियाणा में। आगे बताइएगा बुलर झील कहाँ है? मीठा है कि खारा पानी का झील है? मीठा पानी का झील है। मीठा पानी मतलब जो हम पी सकते हैं। ठीक है।
आगे बताइएगा, मानस बल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। हुसैन सागर झील ये हैदराबाद। तेलंगाना राज्य में है। आगे बताइएगा, चिल्का झील कहाँ पे है? उड़ीसा। उड़ीसा में। डल झील डल झील है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। डिडवाना झील राजस्थान। वसुंधरा जल प्रपात किस नदी पर है? वसुंधरा अलकनंदा नदी अलकनंदा नदी पर। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वुलर झील। कहाँ पड़ता है ये? जम्मू कश्मीर। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, और भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? चलिए, हिस्ट्री में जो है स्वतंत्रता संग्राम से, ठीक है, पूछते हैं, बताइएगा आप लोग। क्वेश्चन है कि हिंदू मुस्लिम एकता का अग्रदूत किसे कहा जाता है? जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना। किसने कहा था? सरोजिनी नायडू। ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता का जनक, एकता का अग्रदूत कहा था। आगे दो क्रांतिकारी के बारे में बोलिएगा आप लोग। दो क्रांतिकारी के बारे में पूछ लेते हैं, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। ठीक है, इनका बताइएगा, प्रफुल्ल चाकी का जन्म किस राज्य में हुआ था? पश्चिम बंगाल के रंगपुर में जन्म हुआ। ठीक है, और ये जो थे 1908 में, ठीक है, किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंके। दो आदमी थे, कौन कौन थे? प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। ठीक है, तो खुदीराम बोस जो है से बम फेंकने के बाद आत्महत्या कर ली थी। कहाँ जाके? मोकामा में जाके। ठीक है, मोकामा के पास वो जब समझे कि अब गिरफ्तार हो जाएंगे, तब खुद के गोली से ही वो मार लिए थे। ठीक है, और बच गए थे खुदीराम बोस। ठीक है, खुदीराम बोस का जन्म कब हुआ था? 3 दिसंबर 1889। इनका भी जन्म पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? मिदनापुर में हुआ था। इनको कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? बेनी रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था। इनको सजा किस लिए मिला था? किंग्सफोर्ड पे के गाड़ी पर बम फेंकने पर। लेकिन किंग्सफोर्ड के गाड़ी पर नहीं गिरा था, वो केनेडी गाड़ी पर गिर गया था। ठीक है, उसमें 2 महिला या 1 महिला का मौत हो गया था। इसी कारण से इनको जैसे फांसी पड़ा था। कब पड़ा था? 11 अगस्त 1908 को इनको फांसी पड़ा था। किस जेल में पड़ा था? जेल में ये मुजफ्फरपुर। खुदीराम बोस। चलिए, ठीक है, आगे बताइएगा, महाराष्ट्र से महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन किसने किया था? काल पत्रिका का संपादन किसने किया था? परांजपे। ठीक है, परांजपे काल पत्रिका का संपादन किए थे। 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? श्याम जी कृष्ण वर्मा। किस जगह पे किए थे? लंदन। ठीक है, इंडियन होम रूल सोसाइटी का। आगे एक संगठन बना था मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग अंग्रेजों की प्रेरणा से बना था। किसके बना था? मिंटो द्वितीय की प्रेरणा से। ठीक है, अंग्रेजी जो था वायसराय मिंटो द्वितीय, उसके प्रेरणा से ये बना था। तो बताइएगा, मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ? 30 दिसंबर 1906। कहाँ हुआ था? ढाका। इसके संस्थापक कौन थे? सलीमुल्लाह ढाका के नवाब थे सलीमुल्लाह खां, आगा खां, और एक व्यक्ति और थे, मोहसिन उल मुल्क। बीपीएससी में पूछेगा, तीनों दे देगा और एक से अधिक जवाब हो जाएगा इसका। चलिए, ये बनाने का विचार पहले कब आया था? 1906 में शिमला में आया था। 1906 में शिमला में आया था आगा खां। ठीक है, मुस्लिम लीग जो था, इसका पहला बैठक कब हुआ था? 1906 में पहला बैठक हुआ था। दूसरा बैठक कहाँ हुआ था? 1907 कराची में हुआ था। इसी में इसका संविधान का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो बताइएगा, जैसे कांग्रेस का अधिवेशन होता था, उसी तरह से मुस्लिम लीग जो था, ये भी अपना अधिवेशन शुरू कर दिया था। तो पहला अधिवेशन कब हुआ था इसका? 1908 में। मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? अमृतसर। चलिए, पाकिस्तान शब्द जो था सबसे पहले किसने दिया था? चौधरी रहमत अली। कब दिए थे? 1921 में। ये जो थे से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी थे ये। ठीक है, कौन? चौधरी रहमत अली। पाकिस्तान राज्य का मांग सबसे पहले किस अधिवेशन में किया गया था?
लाहौर लाहौर कब किया गया था? 1940 मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन। ठीक है, आगे बताइएगा। एक पुस्तक लिखा गया था ट्रेन टू पाकिस्तान, किसने लिखा था? खुशवंत सिंह ने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1956 में लिखे थे। ठीक है, ये ट्रेन टू पाकिस्तान। चलिए आगे बताइएगा। मुस्लिम लीग द्वारा बनाए गए दिल्ली प्रस्ताव कितने सूत्री था? 14 सूत्री प्रस्ताव था, मतलब 14 उसमें मांग था। आगे बताइएगा। 1906 में मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि मंडल द्वारा वायसराय मिंटो को दिए गए ज्ञापन में मुख्य मांग क्या था? पृथक निर्वाचन का मांग था। मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था के लिए मांग किया था। आगे बताइएगा। भारत के मुसलमानों के लिए सर्वप्रथम अलग राज्य की मांग किसने किया था? मोहम्मद इकबाल ने किया था, अलग राज्य का मांग किया था। सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा की रचयिता कौन है? मोहम्मद इकबाल थे। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। मोहम्मद अली जिन्ना ने। मुस्लिम लीग के ने पाकिस्तान दिवस कब मनाया था? पाकिस्तान दिवस मनाया था 23 मार्च 1943 को। और पाकिस्तान का मांग 1940 में आया। चलिए आगे बताइएगा। 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान का सृजन का प्रस्ताव, मतलब पाकिस्तान का जो प्रस्ताव रखा था उस किसने रखा था? खलीकुज्जमा ने रखा था। खलीकुज्जमा ने प्रस्ताव रखा था। ठीक है, आगे बताइएगा। मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया था? 16 अगस्त 1946 में। ठीक है, आगे बताइएगा। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? 22 दिसंबर 1940 को। ठीक है, आगे बताइएगा। मुस्लिम लीग के संविधान द ग्रीन बुक पूछेगा। मुस्लिम लीग के संविधान का क्या नाम था? तो द ग्रीन बुक। ठीक है, का प्रारूप किसने तैयार किया था? मौलाना मोहम्मद अली जौहर। मोहम्मद अली जौहर ने किया था। आगे बताइएगा। किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था? कराची अधिवेशन 1943 में। ठीक है, आगे बताइएगा। एक ठो क्रांतिकारी थे मैडम भिकाजी कामा। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा इनसे कि सर्वप्रथम भारतीय झंडा को किसने फहराया था? मैडम भिकाजी कामा ने। ठीक है, भारतीय तिरंगा को सबसे पहले किसने फहराया था? मैडम भिकाजी कामा ने। कहाँ फहराया था? जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड। क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि स्टुअर्टगार्ड में भारतीय झंडा को किसने फहराया था? मैडम भिकाजी कामा। और इसी क्वेश्चन के तर्ज पर क्वेश्चन पूछा था एनटीपीसी पिछले साल कि वही झंडा को हिंदुस्तान कौन चुरा के ले आया था? तो इंदुलाल याग्निक। झंडा जर्मनी में फहराया था, उसी झंडा को चुरा के कौन ले आया था? इंदुलाल याग्निक। देखिए मैडम भिकाजी जो झंडा फहराया था वो कैसा था? 3 रंग के पट्टी में था, बीच में क्या लिखा था? वंदे मातरम, और ऊपर में कमल का चिन्ह था और नीचे में सूरज और चांद का चित्र था। ठीक है, मैडम भिकाजी कामा जो थे किनके निजी सचिव थे? दादाभाई नौरोजी के। मैडम भिकाजी कामा कहाँ के नागरिक थे? भारतीय मूल के फ्रांसीसी नागरिक। ठीक है, भारतीय मूल के थे लेकिन रहते कहाँ थे वो? फ्रांस में। हो गया ये भी। कितना ही था? चलिए कल वाला आगे पूछिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में रेलवे का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उससे पूछते हैं, आप लोग बताइएगा। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में? तमिलनाडु के मदुरै शहर में। ठीक है, इसको मंदिरों का शहर कहते हैं। क्या कहता है? मंदिरों का शहर मदुरै। आगे बताइएगा। पौधा जो होता है नाइट्रोजन को किस रूप में लेता है? नाइट्रेट के रूप में। ठीक है, दलहनी पौधा के जड़ में कौन सा जीवन पाया जाता है? राइजोबियम। राइजोबियम पाया जाता है। यही क्या करता है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन बदल के पौधा को लाभ पहुंचाता है। ठीक है, आगे बताइएगा आप लोग। प्राचीन भारत में नौसेना का सर्वप्रथम प्रयोग किस शासकों ने किया था? चोल शासक। ठीक है, शीशे के सिक्के किसने चलाए थे? सातवाहन। बहुत अच्छा। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। और भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु पूछेगा तब? हाथी।
और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगेटिक डॉल्फिन। गंगेटिक डॉल्फिन। आगे बताइएगा, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन किसके दरबारी थे? अकबर के दरबारी थे। आगे बताइएगा, गुलाम वंश संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। विटामिन ए की कमी से क्या कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। विटामिन ए का अच्छा स्रोत कौन सा है? गाजर है। गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन होता है? गोल्डन राइस में विटामिन ए होता है। गोल्डन सुनहरा जो धान होता है उसमें। आगे बताइएगा, सुंग वंश का स्थापना किसने किया था? पुष्यमित्र सुंग ने। लिंगराज मंदिर कहाँ है? ये उड़ीसा के भुवनेश्वर। आगे बताइएगा, लोकसभा के लिए कोरम जो होता है, संसद में कोरम के कितना हिस्सा होता है? 1/10। और कोई उम्मीदवार का जमानत जब्त हो जाता है कि कितना भाग प्राप्त नहीं करता है तो 1/6। जमानत की राशि जो देता है वो नॉमिनेशन टाइम में वो राशि उसका जब्त किया जाता है। जब उसका वोट का परसेंट जो होता है 1/6 से कम हो जाएगा तब। चलिए आगे बताइएगा, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? डोडा बेटा सही है। आगे बताइएगा, कौटिल्य अर्थशास्त्र का लिखा था बुक, संबंध किससे है? मौर्य वंश से तो है, लेकिन ये राजनीति संबंधित दोनों सही है, ऑप्शन पे हो जाएगा। बताइएगा, मयूर सिंहासन जिसको तख्त हाउस कहते थे का संबंध किससे था? शाहजहां से था। ठीक है। सोहनी जो होता है किस समय गायन वाला गीत है? सोहनी सुबह गाते हैं सोहनी। आगे बताइएगा, इराक से होकर कौन नदी बहती है? टिग्रिस नदी। तारपीन का तेल किस पर प्राप्त करते हैं? तारपीन का पौधा चीड़ के सही है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? निर्जलीकरण। चलिए आगे बताइएगा, बुलंद दरवाजा कहाँ पे है? फतेहपुर सीकरी में। म्यांमार का नया नाम क्या है? म्यांमार बर्मा का नया नाम है। ठीक है, उल्टा पूछ दिए थे। चीन की दीवार का निर्माण किसने किया था? शी हुआंग-टी। छोटी माता जिसको बोलते हैं चिकन पॉक्स किससे होता है? डीएनए विषाणु। ठीक है। चिकन होता है बेडिसेला, ठीक ना, इसमें वायरस होता है। और बड़ी माता जो होता है बेरियोला और बेरिसेला, दोनों चिकन पॉक्स होता है। इसका गोसाई बाबा बोलता है। भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? हाइड्रोजन। चलिए आगे बताइएगा, चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया। ठीक है। मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी थी। किसके विरुद्ध प्रदर्शन में लाला लाजपत राय को सिर पे लाठी लगा था? साइमन कमीशन के विद्रोह में। ठीक है। आगे बताइएगा, मृदंग क्या होता है? मृदंग होता है दो मुंह वाला ढोल होता है। ठीक है, कहता है झाल मृदंग। आगे बताइएगा, नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? इंग्लिश है। राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? कलहन थे। ठीक है। कितने डिग्री सेल्सियस पर, मतलब कितने डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का तापमान समान होता है? -40 होता है। इंद्रधनुष में मध्य में कौन सा रंग होगा? बीच में हरा रंग होता है। विजुअल जो ट्रिक है इसका। चलिए आगे बताइएगा, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। 2 बार एवरेस्ट पर लगातार चढ़ने वाली महिला कौन थी? संतोष यादव। इंडिया हाउस कहाँ है? लंदन में। आगे बताइएगा, भारत में 29वां राज्य कौन बना था? तेलंगाना। कब बना था? 2 जून 2014 को। अभी कितने राज्य में वर्तमान में? 28 राज्य। आगे बताइएगा, गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव। पंचतंत्र के लेखक किस काल लिखा गया था? ये गुप्त काल। चलिए
अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य। इंडिका पुस्तक किसने लिखा था? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज। ठीक है। बाबरनामा के लेखक कौन थे? बाबर। ऑटोबायोग्राफी था, खुद लिखे थे। ठीक है। आगे बताइएगा, यमा किसकी रचना है? हिंदी लेखिका है महादेवी वर्मा। ठीक है। आगे बताइएगा, कृष्णदेव राय किस राज्य के राजा थे? विजयनगर। विजयनगर। कृष्णदेव राय ही जो थे से मतलब अपना माता के नाम पर एगो शहर बसाए थे, नांगलपुरम। ठीक है। ये क्वेश्चन दरोगा मेंस में पूछा हुआ था। आगे बताइएगा, जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? जातक बौद्धों का। कुंभ मेला कितने दिन पर लगता है? 12 साल पे लगता है। 12 वर्षों में एक बार लगता है। तो बताइए अभी कहाँ लगा है? प्रयागराज में। यहाँ तो महाकुंभ महाकुंभ लगा इस बार। अल्फांसो किसका एक किस्म है? आम का किस्म है। मुर्रा जाफराबादी भैंस का। सुरती महसानी बकरी का। होल्स्टाइन फ्रीजियन गाय का हो जाएगा। साहिवाल गाय का हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा, अलमाटी बांध किस नदी पर है? अलमाटी बांध कृष्णा नदी। अलमाटी कहाँ है? टिहरी हो जाएगा, भागीरथी। आगे बताइएगा, हिंदी किस लिपि में लिखते हैं? देवनागरी लिपि में। अब पंजाबी लिखेंगे गुरुमुखी लिखेंगे। ठीक है। तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? कंबोडिया। दुशांबे। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन हो जाएगा, तेल उल से। आगे बताइएगा, भारत में हरित क्रांति जनक कौन थे? स्वामीनाथन थे। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें क्या मिलाते हैं? तांबा, ताकि थोड़ा सा ठोस हो जाए। ठीक है। आज का क्वेश्चन टेस्ट। चलिए आगे बताइएगा, कालीबंगा जो है भारत के किस राज्य का है? राजस्थान का है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? लोथल था। डॉकयार्ड बोलेगा उसको, बंदरगाह। नॉर्वे का राजधानी कहाँ है? ओस्लो। लोक हितवादी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? गोपाल हरि। विश्व में सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है? सोनपुर में लगता है। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था? नहीं, राष्ट्र बिहारी बोस किया। ठीक है। उससे भी पहले कहेगा तो कैप्टन मोहन सिंह। अगर कुछ नहीं लगा सीधा बोले कि आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था? कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। पहला प्रयास उसी का था, लेकिन सफल नहीं हुआ था। उसके बाद आजाद हिंद फौज को आगे बढ़ाया सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। आगे बताइएगा, चुंबकीय फ्लक्स का मतलब क्या है? वेबर। बहुत अच्छा। पृथ्वी से सूर्य तक उष्मा का संचरण किस विधि होता है? विकिरण विधि। आगे बताइएगा, मनुष्य का श्वसन दर कितना बार होता है? 16 से 16। हृदय स्पंदन प्रति मिनट 72 बार। एक्सरे खोज किसने किया था? रोंटगेन ने किया था। विद्युत धारा की इकाई क्या होता है? एम्पियर। अब विद्युत धारा को किस यंत्र से मापते हैं? आमीटर से। किस क्रम में जोड़ते हैं आमीटर को? श्रेणी क्रम। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में। चलिए बहुत अच्छा। इंसुलिन हार्मोन जो होता है किसको नियंत्रित करता है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा। ठीक है। आगे बताइएगा, आराम हराम है का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। नोबेल पुरस्कार कब हुआ था? 1901। सबसे प्राचीन स्मृति कौन था? मनुस्मृति। आगे बताइएगा, विजयनगर समाज के संस्थापक कौन थे? हरिहर एवं बुक्का। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, आइजोल की राजधानी है? मिजोरम का राजधानी है। भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। और पहले राष्ट्रपति कौन थे जिनको भारत रत्न पुरस्कार मिला था? राधाकृष्ण। शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? किनके जन्मदिन पर? झूम क्या है? खेती का एक तरीका।
आज क्वेश्चन था ना समोच्च कृषि कहाँ होता है? पहाड़ी पहाड़ों पर होता है। उत्तराखंड में फेमस है समोच्च कृषि। ठीक है, आगे बताइएगा भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब किया गया था? 1981 में। गोलघर कहाँ है? गोलघर क्या था? वो था अनाज भंडार के लिए अनाज बनाया था। ठीक है, जल का अधिकतम घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? 4 डिग्री। कंप्यूटर में वायरस क्या है? प्रोग्राम। हैजा किसके द्वारा होता है? जीवाणु या विषाणु? जीवाणु हो जाएगा। आगे बताइएगा एका आंदोलन नेता कौन थे? मदारी पासी थे। ओपेक क्या है? ओपेक तेल निर्यात क्षेत्र। तेल निर्यात करने वाला देशों का एक समूह संस्था है। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल क्या कहलाता है? विजय घाट। चलिए आगे बताइएगा आगा खां कप का संबंध किससे है? हॉकी। रणजी ट्रॉफी का, क्रिकेट चैंपियन ट्रॉफी का। वर्तमान में चैंपियन ट्रॉफी कौन होस्ट कर रहा है? पाकिस्तान। और कहाँ हो रहा है? हाइब्रिड मॉडल पे दुबई में हो रहा है। पाकिस्तान और दुबई में हो रहा है। आगे बताइएगा वर्षा की बूंद गोल होता है, किसका कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ठीक है, कर्नाटक का सबसे साक्षर जिला कौन है? चिकमंगलुर। बदायूनी किसके द्वारा बनाते थे? अकबर द्वारा। तुर्की का राजधानी कहाँ है? अंकारा। दाची ग्राम अभियान कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। आगे बताइएगा इसरो का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म इसरो का? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हिंदमार्ग किस नदी पर है? रावी नदी। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन गैस। चलिए ठीक है, राजस्थान नहर किस नदी पर है? सतलज नदी। आगे बताइएगा सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? स्पेन का। गुरुमुखी लिपि को कौन विकसित किया था? गुरु अंगद। बहुत अच्छा। लोथल किस राज्य में है? गुजरात। न्याय की जंजीर किसने स्थापित किया था? जहांगीर ने। अंत्योदय का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? जयप्रकाश नारायण। इन्हीं के नाम पे होता आंदोलन, जेपी आंदोलन होता ना। चलिए बताइएगा चिल्का लेगोन झील किस राज्य में है? उड़ीसा में। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश के। सीबीआई किस देश का गुप्त संस्था है? भारत। सीबीआई। आईबी भारत का। एफबीआई यूएसए का। रॉ किसका है? भारत का। रॉ फुल फॉर्म क्या होगा? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ठीक है, रॉ की अभी अध्यक्ष कौन है? रॉ के प्रमुख कौन है? रवि सिन्हा। और आईबी के तपन कुमार डेका। गोवा की स्वीकृत राजकीय भाषा कौन है? कोंकणी। कोंकणी को कब जोड़ा गया था संविधान में? 6वां संविधान से 71वां जोड़ा गया था। आगे बताइएगा गरजने वाला 40। ठीक है, गरजता चर्चा कहते हैं। किस हवा कहते हैं? पछिया पवन। ठीक ना। गरजता 40, प्रचंड 50, चीखता 60। जब जब उसका बढ़ता है डिग्री में बढ़ते जाएगा उसका नाम चेंज होते जाता है। आगे बताइएगा भारतीय मुद्रा नेपाल में विधिवत रूप से मान्य है। ठीक है, भारतीय रुपया जो है नेपाल में भी मान्य है, वहाँ भी मतलब यूज कर सकते हैं इसको। आगे बताइएगा राइनोस्कोप किसका जांच करने के लिए क्या आता है? नाक का जांच करने के लिए राइनोस्कोप। दूध की शुद्धता किससे मापते हैं? हेक्टोमीटर से।
चलिए ठीक है, पूरा हो गया। कैसा लगा आपको बताइएगा आप लोग, और कमेंट करिएगा जो आपको कैसा लगा ये आज का सेशन, ठीक है। और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन बताइए ना जो इसका अध्यक्ष भाई कुछ कर पूछते दे क्वेश्चन लास्ट में देखो नहीं वाला बोल के 24 मिनट चल लो रे, आधा घंटा। तो कैसा लगा आपको ये क्लास, आप लोग कमेंट करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। धन्यवाद।